सिमिलर फिगर्स को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने और भी एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि एक्टिविटी 1 दी है एनसीईआरटी में। वो कह रहा है प्लेस अ लाइटेड बल्ब एट अ पॉइंट ओ ऑन द सीलिंग। ये ओ पॉइंट है सीलिंग के ऊपर, तो यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है। तो डायरेक्टली बिलो इट अ टेबल इन योर क्लासरूम। बल्ब के बिल्कुल नीचे एक टेबल है। देख रहे हो, ये टेबल पड़ा है बल्ब के नीचे। फिर से बता देता हूँ, ये है टेबल। ठीक है, और ये टेबल है, ऊपर इसके बल्ब लगा हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है लेट अस cut a polygon, say a quadrilateral ABCD from a plain cardboard and place this cardboard parallel to the ground between the lighted bulb and the table। तो ये जो लेडी खड़ी है और ये जो उसकी बेटी है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक कार्डबोर्ड रखा है, ये वाला ABCD दोनों ने पकड़ा हुआ है। और कार्डबोर्ड किसके किसके बीच में रखा, बल्ब के और ये टेबल के बीच में रखा। ठीक है, ये है बेसिकली कार्डबोर्ड जो इन दोनों ने पकड़ा हुआ है। या फिलहाल अभी इस पिक्चर में तो लेडी ने ही पकड़ा हुआ है ना, गर्ल का तो हाथ नीचे है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कि पैरेलल टू द ग्राउंड बिटवीन द लाइटेड बल्ब एंड द टेबल, देन अ शैडो ऑफ ABCD इज कास्ट ऑन द टेबल, मार्क द आउटलाइन ऑफ दिस शैडो एज A डैश B डैश C डैश सी फिगर नंबर 1। तो फिगर नंबर 1 में ये अगर कार्डबोर्ड है ABCD, इसकी जो शेडो बन रही है टेबल के ऊपर वो ये बन रही है A डैश B डैश C डैश D डैश, ये नीचे वाली ये शेडो है। ठीक है? ये जो है वो शेडो है, और ये ओरिजिनल में जो कार्डबोर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, नोट दैट द quadrilateral A dash B dash C dash D dash is an enlargement or magnification of the quadrilateral ABCD. This is because of the property of light that light propagates in a straight line। तो वो कह रहा है कि ये जो A डैश B डैश C डैश D डैश जो भी है, ये एनलार्जमेंट है, मतलब जो कार्डबोर्ड का साइज यहाँ है ऊपर ABCD उससे बड़ा है ये। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी है। जैसे लाइट ये देख रहे हो ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में। आगे लिखा है यू में ऑल्सो नोट दैट A डैश लाई ऑन द रे OA। A डैश ये नीचे पॉइंट है, और OA रे कौन सी है, ये जा रही है नीचे। ठीक है, ये नहीं, ये वाली नहीं है, दूसरी वाली है। ये है ये वाली OA रे, ये वाली ये रे है OA। ये लाइट ट्रैवल कर रही है ना, तो ये और आगे ट्रैवल करेगी तो ये A डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लिखा है उसने, यू में ऑल्सो नोट दैट A डैश लाई ऑन द रे OA, B डैश लाइज ऑन द रे OB। तो OB रे कौन सी है, ये रही, ये है OB रे। इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो ये जाएगी B डैश के ऊपर। ठीक है, आगे लिखा है C डैश लाइज ऑन OC। OC कहाँ पे है, OC ये बाहर वाली जो रे जा रही है, ये ओ ये रही C। ठीक है, इसी रे को आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो C डैश तक जाएगी। उसी तरह से D डैश लाइज ऑन OD। D डैश कहाँ है, ये OD रे कहाँ पे है, ये जा रही है OD, ये पॉइंट है, मतलब OD रे है, इसको आगे प्रोड्यूस करूंगा तो D डैश पे जाएगी ये रे। ठीक है, तो आगे लिखा है दस क्वाड्रिलेटरल A डैश B डैश C डैश D डैश एंड ABCD आर ऑफ सेम शेप बट ऑफ डिफरेंट साइज। तो दोनों ही, क्योंकि ये इसकी परछाई है ना, इसी की प्रोजेक्शन है या शेडो है, तो जो शेप ABCD की होगी वही शेप A डैश B डैश C डैश D डैश की होगी। तो अगर दोनों की शेप सेम है तो दोनों सिमिलर होंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD और A डैश B डैश C डैश D डैश। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए वर्टेक्स है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू ए डैश है, बी वर्टेक्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू बी डैश है, सी वर्टेक्स जो है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू सी डैश है। इसका मतलब क्या होता है कॉरस्पॉन्ड का, कि भाई ए पॉइंट को मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। मतलब कि जैसे ये जो नीचे वाली जो क्वाड्रिलेटरल है बड़ी वाली है वो मैंने बाहर रखी है, यहाँ डायग्राम में देखो रेड कलर से जो बनाई है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। और ये जो छोटी वाली है क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये वाली ये अंदर आ गई ABCD। मतलब मैं उस इसको उसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब तुम देखोगे कि ये छोटी वाली क्वाड्रिलेटरल और बड़ी वाली क्वाड्रिलेटरल की शेप जो है बिल्कुल सेम है, मतलब सारी लाइंस पैरेलल हैं, है ना, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन जो है
के पैरेलल है, और चौथी कौन सी, अच्छा ये तो ओवरलैप ही कर रही है ना, तो दोनों की शेप सेम है तो इसलिए ये सिमिलर है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ए डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू ए, बी डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू बी, सी डैश कॉरस्पॉन्ड टू सी डैश एंड डी डैश कॉरस्पॉन्ड टू डी। अब इसमें मैं ये नहीं कर सकता कि भाई ए बी सी डी यहाँ लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ सी डैश ए डैश बी डैश डी डैश, ये दोनों सिमिलर हैं, तो वो गलत है। ठीक है, वो चीज़ गलत है। हमें कॉरस्पॉन्ड्स देखना पड़ता है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी है। वही वो बोल रहा है कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी है, बी डैश है, सी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सी है, डी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स डी है। तो अभी ये तो चलो एक एक्टिविटी है, तुम्हें तो बेसिकली ट्राइंगल्स के ही क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें ये कॉरस्पॉन्डेंस देखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। चाहे दो ट्राइंगल सिमिलर हों, लेकिन अगर तुमने नेमिंग गलत कर दी, सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ऐसे लिखते हैं हम ए डैश और ए कॉरस्पॉन्ड्स है, तो यानी ये दोनों तरफ एरो ऐसे बना देते हैं। इसी तरह बी डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू बी, सी डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू सी, बी डैश कॉरस्पॉन्ड्स टू डी। बट एक्चुअल में जब हम दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर कैसे कर सकते हैं, हमें एंगल चेक करने पड़ते हैं, एंगल ए और एंगल ए डैश क्या इक्वल है। पहले तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स चेक कर लिए, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन से हैं। अब अगर ए डैश के कॉरस्पॉन्डिंग ए है, तो मुझे यही चेक करना है कि ए डैश और ए का एंगल जो है वो इक्वल है। मतलब वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं कि भाई ए डैश और ए का अगर एंगल इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी। बी डैश और बी का अगर एंगल इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी। सी डैश और सी का एंगल अगर इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी। डी डैश और डी का अगर एंगल इक्वल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगी। तो पहला क्राइटेरिया तो ये होता है दोनों क्वाड्रिलेटरल का सिमिलर करने से पहले, कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। मान लो वो सारे एंगल इक्वल हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग समझ आ गई कि भाई ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश है, बी कॉरस्पॉन्डिंग बी डैश, सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी डैश, डी के कॉरस्पॉन्डिंग डी डैश। ये दोनों हैं, इन दोनों की बात चल रही है ना। तो अब मुझे ना रेशियो भी देखनी होती है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ही देखूंगा मैं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये नहीं कि मैं ए बी अपॉन सी डैश डी डैश देखने लग जाऊँ, क्योंकि हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बार हमने ए बी सी डी लिख दी, एक बार ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश लिख दी, ठीक है। तो फिर तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे, हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ये रेशियो चेक करते हैं, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग जो दो क्वाड्रिलेटरल हैं। फिर हम चेक करते हैं बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, ये सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो है, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश। उसके बाद सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, सी डी अपॉन सी डैश डी डैश। ये तीनों रेशियो चेक करेंगे। चौथी एक और रेशियो कौन सी है, ए से डी, ए से डी और ए डैश डी डैश है ना, या डी ए बोल लो, डी डैश ए डैश बोल लो। तो डी ए अपॉन डी डैश ए डैश की रेशियो भी चेक करेंगे। अगर ये चारों रेशियो इक्वल हैं, ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन, जो सेकंड क्राइटेरिया वो भी हो रहा है, रेशियो भी प्रोपोर्शनल है। साइड्स जो रेशियो प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो साइड्स जो हैं वो भी प्रोपोर्शनल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, तो दोनों क्राइटेरिया हो रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। तो यानी चाहे क्वाड्रिलेटरल का केस हो, ठीक है, फोर साइडेड फिगर है, या फाइव साइडेड पेंटागन हो, हेक्सागन हो, दो हेक्सागन हैं, दो पेंटागन हैं, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का है, या दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक छोटी है एक बड़ी है। तो कोई भी दो फिगर्स अगर हमें सिमिलर करनी है, तो हमको दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। एक फर्स्ट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग जो है साइड्स की रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, तो वो दो फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल को मैं क्वाड्रिलेटरल के साथ सिमिलर नहीं कर सकता, ना ही क्वाड्रिलेटरल को मैं पेंटागन के साथ कर सकता हूँ, ठीक है। शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता, लेकिन शेप सेम है, उसके बाद भी मुझे क्या चीज़ें चेक करनी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, ठीक है। खाली दिखने में एक जैसी लग रही हैं, तो हम नहीं लिख सकते कि वो दोनों सिमिलर हैं।
आगे लिखा है दिस अगेन एम्फेसिस दैट टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब दो पॉलीगन्स की बात हो रही है, जैसे मान लो मैं दो पेंटागन ले लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा है और एक जो है बड़ा है। ये दो पेंटागन हो गए, पॉलीगन्स की बात चल रही है। टू पॉलीगन्स, पॉलीगन्स तो क्लोज फिगर होती है ना, ट्राइंगल से शुरू होते हैं, 3 साइड ट्राइंगल, 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, ऐसे करके। तो ये 8th क्लास में पढ़ा होगा तुमने पॉलीगन्स के बारे में। This again, the two polygons are of same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion। जैसे मतलब मैं पेंटागन का ही वो ले रहा हूँ एग्जांपल। तो ये वर्टेक्स जो है, ये ले ली ए बी सी डी ई, और यहाँ ले रहा हूँ मैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, और इसको ले रहा हूँ मैं ई डैश, ठीक है। अब एंगल ए जो है ए डैश के इक्वल होगा, बी जो है बी डैश के, ई जो है ई डैश के, डी जो है डी डैश के, सी जो है सी डैश के। तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और इनकी साइड्स की रेशियो भी चेक करनी है कि भाई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो बी सी अपॉन बी डैश डी डैश, सॉरी बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, फिर उसके बाद सी डी अपॉन सी डैश डी डैश, फिर उसके बाद डी ई अपॉन डी डैश ई डैश, फिर उसके बाद ए ई अपॉन ए डैश ई डैश। ये सारी रेशियो चेक करनी है, अगर ये सारी रेशियो इक्वल आ रही हैं तो ये दोनों पेंटागन जो हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि ऑल एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स की रेशियो भी प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ऐसे दो फिगर्स को चेक करते हैं कि वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो दो क्राइटेरिया हैं बेसिकली।